अच्छा, थोड़ा सा आगे इस टॉपिक पे आते हैं, आप बड़ी डिटेल में इस पे बात भी करते रहती हैं कि शादी से पहले कुछ सेशंस होने चाहिए, कोई इस तरह के कि हस्बैंड वाइफ को आपस में पता हो कि हमने कैसे लेके चलना है। मैं इस पे मेंटल हेल्थ की बात भी कर रहा हूँ, और आप इस पे बात करती रहती हैं कि एक माँ की भी जिम्मेदारी है कि वो शादी से पहले बेटी को कुछ बातें सिखाए। तो वो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और शादी से पहले जो कपल है उसको कोई सेशंस वगैरह लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए जी। हमारे यहाँ पे तो माँ बाप बनने के पहले भी सेशंस नहीं होते, और शादीशुदा जिंदगी के शुरू करने से भी पहले के कोई सेशंस नहीं होते, जबकि ये दोनों स्टेजेस ऐसी हैं जो कि लाइफ चेंजिंग स्टेजेस हैं। यानी आपकी शादी हो रही है, यू आर गोइंग थ्रू अ बिग चेंज ऑफ योर लाइफ। आपको नहीं पता कि आपने नई फैमिली में जाके कैसे एडजस्ट करना है। एक नया एनवायरनमेंट है, नए लोग हैं, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं और आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। क्योंकि हमारी यहाँ पे जो बच्ची है, जो लड़की होती है, उसका ब्रॉटअप जो है वो ऐसे किया जाता है कि अपने घर जाना है, तुमने अपने घर जाना है, अपने घर जाना, अपने घर जाके ये कर लेना, अपने घर। अब वो अपना घर हमें इतना ज्यादा सिखाया जाता है, वी डोंट थिंक ऑफ कि वो उस अपने घर में और लोग भी हैं, सिर्फ मैं नहीं हूं। बिल्कुल, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट की जो है बहुत बड़ी वजह है। अब वो बच्ची जब अगले घर जाती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे सास भी है, ससुर भी है, देवर भी है, सब है, और आपने उनका ख्याल भी रखना है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में आ गया कि मुझे माँ बाप ने तो सिखाया था अपना घर है, अपनी मर्जी से उठना और सोना है, सारा कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे तो घर की जिम्मेदारी है सारा कुछ। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आता है। सो प्री मैरिटल काउंसलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। आप और फिर क्योंकि एक जो स्पाउजल रिलेशनशिप है वो हमारे यहाँ पे हम जितना मर्जी, बेशक लोग लव मैरिजेस कर लें, अरेंज मैरिजेस कर लें, जो एक स्पाउजल रिलेशनशिप होता है दैट्स इंटायरली डिफरेंट। वो उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स करना, एक दूसरे के स्केड्यूल के साथ अपने आप को सेट करना, मूड के साथ एक दूसरे को अपने आप को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग के सेशंस जरूर होने चाहिए और लोगों को लेने चाहिए। यहाँ पे एक जरूर अच्छी बात मैं करूंगी, क्योंकि मैंने अब इससे पहले, क्योंकि मैं बात तो करती रही हूँ, लेकिन नाउ आई हैव ऑब्जर्व दिस चेंज कि लोग अब इसके ऊपर आना शुरू हो गए। दे हैव स्टार्टेड कि अच्छा हमें प्री मैरिटल चीजें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाए, हमें थोड़ा सा एजुकेशन इस बारे में मिल जाए, विच इज रियली गुड। कि हमारी सोसाइटी, वो कहते हैं रुलते गए हैं पर चस आ गई है। गालियां तो बहुत खा ली हैं मैंने, बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझे जरूर नजर आना शुरू हुआ है कि पीपल आर नाउ ऑन दिस पैथ के उन्होंने ये चीजों के ऊपर हो रहे हैं, उनका बेनिफिट हो रहा है, ले सकें चीजें, और वो डिस्कस, और लड़कियां भी और लड़के भी दोनों ही। बट एट द सेम टाइम में यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहूंगी, वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो एज है ना 20 से 25 इयर्स की जो एज है, इसमें हाउस होल्ड और हाउस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है, खास तौर पे स्पाउजल रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है, वो सिखाना बड़ा जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं जो है ये सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की आती है, क्योंकि पेरेंट्स आर द रोल मॉडल। फिर उसके बाद अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, डेफिनेटली वो ड्रामाज की और फिल्मों की नहीं है, मगर हमारे टीचर्स इसमें ड्रामाज और फिल्में ही हैं कि जी हम उन्हीं से देख के सीख रहे होते हैं। ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो सिखाएं कि अच्छा आपने अगले, और मैं अब ये मेरी रिक्वेस्ट है माँ बाप से भी और टीचर्स से भी, प्लीज आप वो पुराने जमाने जो आपके दौर की चीजें हैं ना, वो वर्केबल नहीं है। फॉर गॉड से गेट आउट ऑफ दैट। आज के जमाने की बात कीजिए। आज के जमाने की बात करेंगे तो आज के लड़के को भी आप समझा पाएंगे कि उसने अपनी वाइफ को कैसे हैंडल करना है। अगर आज के जमाने की बात करेंगे तो फिर आप अपनी बेटी को भी समझा पाएंगे कि ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, उस घर में और बहुत सारे लोग हैं जिनको, ठीक है तुम पहले की तरह शायद उनकी खिदमत तो नहीं करोगी, लेकिन तुमने मैनेज जरूर करना है, उनकी रिस्पेक्ट जरूर करनी है, उनका ख्याल जरूर रखना है। उस घर में जाके तुम इंटरूडर की तरह नहीं जा रही हो, मेंबर की तरह जा रही हो। तुमने ये नहीं करना कि आज ही सब कुछ बदल दो जी, आज ही मैं तो सब कुछ बदल दूंगी, मेरे हिसाब से चलना चाहिए सारा कुछ। नो, ट्राई टू बी देयर, ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट होम एंड फैमिली, ताकि वो तुम्हें ओन करें। और फिर आप देखेंगे कि चीजों में जो है तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह।